टेंशन साला कोई भी देगा तो जानता रहो केवल लुगाई पे। और देखिए संडे का तेल से मालिश कर, हथियार को बिल्कुल हिट रखो, सुबह उठाकर चूल्हे में बिठा दो, साले को कूट पीट कर बिट रखो, हाथ से पहले टांग उठाओ, मुंह खोलने से पहले लेट, और सास ससुर कोई भी बीच में खाट में गिर के बटाई बाट। गाइस, कोई भी काम करना तो प्लीज आप अपने आसपास जरूर देखना, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड सिचुएशन को पहले एनालाइज करना, ठीक है, कि हाँ वो सिचुएशन कहीं आपके ही विपरीत तो नहीं पड़ रही है कि कभी तुम ऐसा काम कर रहे हो कि जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, राइट? तो ऐसा काम मत करना, जस्ट एनालाइज योर सिचुएशन देन टेक एक्शन, ओके? तो प्लीज जस्ट लुक आफ्टर यू। सो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं चौहान वाइन्स चैनल से, खड़तल छोरा चौहान वाइन्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक इट आउट। बाबू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे नहीं। तो मुझसे शादी तो करोगे ना? रे कोई बात बुरी लगी तो कोई ना, उस पर बवाल क्या करना, और जो देनी है तो दे दागा लगकर फालतू सवाल क्या करना। बदतमीज़ा। तुम बताओ बाबू, क्या कह रहे थे तुम? बाबू, जहाँ रखा था तुमने सूखने को दुपट्टा, वो नीम की डाली भी आज से ऐसी मीठी हो गई। वाओ, तुम कितने रोमांटिक हो ना। बहुत ज्यादा है छपरने रोमांटिक है। अरे मेरी ससुरी, ना नीम की डाली कोई मीठी हुई, ना सूखा कोई दुपट्टा, तेरी लेने के फिराक में है उल्लू का पट्टा। हराम के बीच तेरे पैंट करवा दूंगी, अगर मन ने तेरे पैंट ना करवाए ना तो मैं भी रुकन हलवाएगी नहीं, पक्का पक्की हराम की भीज मानिए मुझे भी। तू खड़े हो बाबू, कुत्ता कमीन। हाँ तो जा फिर चल ससुरी। अरे ये लीलू ना कभी इज्जत दब के रहेगा, और सच बात को तो हमेशा छत्ती ठोक का कहेगा। हाँ, जरूरी है इतने मतलब गलत तरीके से प्यार से समझा सकते थे, ढंग से समझा सकते थे। मार ससुरे को, मर गया का बिल्कुल ही लोंडे का गोली खाऊंगी क्या मैं? मार ससुरे। हाँ जी, वो रुग्गन हलवाई के यहाँ जाना। रुग्गन हलवाई? हाँ जी। अजीब, आगे से लेफ्ट मुड़ गया, बस मुझसे फिर इतने दूर है उनका घर जितना हिस्सा मेरा घर। पहुंच जाओ। वैसा जा को रहे हो भाई साहब? अजी, उनकी लोंडा ना हो लखलंडी। हाँ, अपने लमडे के लिए रिश्ते की बात करने जा रहा। वो लखलंडी चुद्दो वो भाई साहब, उसको तो फेमिनिज्म जग जा, जरा सा कुछ भी बोलने पे ऐसी रकात घर पे लाओ, इससे तो एक मिनट, फेमिनिज्म इज नॉट अ बुरी चीज। अरे ससुरा खामा के बुद्धि पता नहीं कहाँ चने जा रही। अरे मतलब कि इस दुनिया में बेमतलब का इश्क किया है, और बेस्ट फ्रेंड बोल के उसने न जाने कितनों का लिया है। अजी नहीं, हमने ये तो ऐसे होते हैं ब्याह करने काटने वाले, उसकी ठीक है? तारीफ ही कर रहा है मैं उसकी। ओ ले लो। अरे ऐसा ना क्या करते, इतने दिनों में तो इसका रिश्ता आया, तू और भंजी मार दे, रिश्ता लेके भग जगे। ओ बर रिश्ते वाले भग जाओ 100 बार, मुझे मतलब नहीं है, पर जो बात है वो तो कही जागी। अच्छा, तुम्हारी हाँ जिंदगी में क्यों चुल वैसे मची लमड़ा है, कौन है बताओ? जिसका नाश करने ले जा रहे हैं तुम? देख वो बैठा मेरा शेर पीछे। ओहो यो है वो कोहिनूर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तू ये सभी जानना है? जानो चाचा, इश्क सबर है, दोस्ती सुकून, इस भुसड़ी वाले में बस ठोक बजाएगा जुनून। ईजा से पेट के भगाऊंगा खेत में डेली। सही है चाचा, बढ़ाओ गाड़ी आगे। पर जी देखो, मैं तो तुम्हें फिर भी इतना ही समझाऊंगा कि तेज तर्राट झोटा बुग्गी और सील पैक दुग्गी किस्मत वालों को मिलेकर है। बाकी तुम्हें इसका गू खर्चा नहीं करना तो मैं जिम्मेदार हूं नहीं। बढ़ लो आगे। वाओ, लड़की हमेशा वर्जिन चाहिए होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड हर लड़के को चार चाहिए। तेरा साले देवता ही ठीक है, देवता ही बनवा तेरा। और भाभी, क्या हाल है मका? बढ़िया भाई बढ़िया, ले लूं, सब ठीक ठाक है, तू बता।
अजी मेरा क्या पूछो, मैं तो मजे में रहूं। तुम अपने देवर का बताओ। दूसरों के घर में आग लगा के अक्सर लोग उससे हाथ सेकते टिंडे बना दिए थे और जो टिंडे खाता नहीं मुंह फुला पड़ा सांड। मेरे ससुरे देखिए, नहीं मतलब 50 रुपए का दूध महंगा लगा है, पर 1000 रुपए की बोतल लाओ जा रहे, और गर्लफ्रेंड की चाट लेंगे वो भी, पर इन पे टिंडे नहीं खाए जा रहे। वाह बेटे, बड़े चढ़ा रखे थे ना सिर पे। तो तू खा ले टिंडे बेटे, तेरी गर्लफ्रेंड भी टिंडे खवाती तुझे, वो तो शुक्र है उसका रिश्ता कहीं और हो गया। अरे हाँ, खामखा की बात। तुझे नहीं पता? जा फोन करके पूछ ले। गर्लफ्रेंड इनकी भी है? हाँ, अरे तन्ने कहा मैं प्यार करूं, क्यों झुट्टी कसम खाई? और मैंने सुना तेरे रिश्ते वाले आए थे, तेरी दुग्गी के देगे साई। कौन है भैया आप, कौन हो? ले ले धार साले। बहुत सही। नहीं, पहले तो तेने दिल से खेलना, अब मैं भी तेरे जज्बात से खेल लूंगा। और जिस दिन इत्तेफाक से टकरा गए ना गांव में कहीं, तो साली गजीट गजीट के फेल लूंगा। वेरी नाइस। अब क्या होगा प्रधान जी, हैं? अब क्या मैटर हो गया? और हुआ भी होगा तो कोई छोटा मोटा मैटर होगा? बेटे, जहां मैटर बड़े होते हैं हम वहीं खड़े होते हैं। ऐसी बात भी वही करें फिल्मी जिनके डायलॉग बचपन में इतने लंबे बड़े होते हैं। अरे ओए, बकचोदी थोड़ी कम कर ले, शेरों के आगे बैठा तू। लो सुन लो प्रधान जी, सुन लो अपने चेल्लो की, मतलब अपनी दाढ़ी को शेर की दाढ़ी समझ रहा, जैसे इसे देखकर दुनिया की पट्टी। अबे जाके अपना शीशे में मुंह देख, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 6 महीने से जाट नहीं कट्टी। हाँ भाई, वे जो रुकन हलवाई की लोंडा को देखने वाले आए थे, तन्ने तो उसके रिश्ते में भंजी मार दी, उस लखलैंडी से ब्याह कौन करेगा? ऐसा जी, यो शेर खड़ा मोहब्बत के बाजार, मांगे सबकी खैर, ना दुग्गी से दोस्ती ना दुग्गी का बैर, बस। और फिर भी गांव में जो गंदगी फैल रही है उसकी सफाई का कोई तो जिम्मा लेगा क्या? कर दे बंदा। तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। आज के टाइम में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई अपनी जेब भर रहा, और रात भर ये दुग्गी चाटने वाला आदमी सुबह में उठकर हाथ धोने की बात कर रहा। नहीं, हम चूतिया बैठे कैसे बनाऊंगा कर्मचारी हिसाब यो करेगा साला गांव की सफाई। प्रधान जी नू बताओ, उस लल्ली का क्या होगा अब? अरे क्या होगा? ब्याह होगा उसका और यो करेगा। मका प्रधान जी, मैं नू कह रहा हूं कि मुझे मर्द न समझो हलवा, मैं खाट पे गिरेगा टांग उठा के अंधा बजाऊं खलवा। कब बहनचो खून पी लिया ना, तन्ने तो उसका लोंडा घर उजाड़ा, अब तू यूं से बसाओगा ना, तो पूरा गांव बारी बारी मिल गया तेरी में फंसा। तो ये सरपंचों का ये नहीं समझ में आता है, साला जो जिंदगी बर्बाद करता है उसी के साथ ब्याह दो, लो लड़ो। ठीक है, जिंदगी भर करो शादी, तैयारी करूं मैं। ठीक है प्रधान जी, ये नौल इतनी जल्दी मान कैसे गया? मैं भी तो नहीं सोच रहा हूँ, इनने इतना चील का मुंह पी रखा लूल ने, जो इतनी जल्दी मान कैसे गया? एक बात और है, तुम्हें इस पर नजर रखनी पड़ेगी, पूरा मगरमच्छ मानियो जाए। सही कह रहा हूँ, चलो चलो। क्रोकोडाइली। बाबा कहाँ गए? बाबा की जय हो। जय हो बच्चाओ, बैठो। बताओ क्या खड़ा बाल है? बाबा समस्या बस बोलते मुझे हो ये उसे, बताओ समस्या। कि एक ग्रस्त जीवन को खुशहाल कैसे रख सकते हैं, और खासकर अपनी लुगाई को और सब रिश्तेदारों को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखो, फोकस रखो, डंगडोर घर की पुताई पे, टेंशन साला कोई भी देगा तो जानता रहो केवल लुगाई पे। और देखिए संडे का तेल सा मालिश कर, हथियार को बिल्कुल हिट रखो, सुबह उठाकर चूल्हे में बिठा दो, साली को कूट पीट के पिट रखो, हाथ से पहले टांग उठाओ, मुंह खोलने से पहले लैट, और सास ससुर कोई भी बीच में खाट में गिर के बटाई बाट। और जो लुगाई दहेज के खिलाफ की बाबू बैठ फिर इसका लालच छोड़ो, सुहाग रात पे घूंघट उठाकर फरस पे गर्म पानी पिया के चोद दो। जब अगले दिन तिरछी बंकी चलेगी तो फिर 1000 ब्रांड की कीमत पता चलेगी, और माल भी दहेज में इतना होगा जो उसे देख देख दुनिया की गांठ जलेगी। और सस्सू के पैर दबाकर ससुर को टाइम पे चाय देगी, और जिसकी गांठ पे सुजनी ना उतरा वो घर के मैटर में गधे की गांठ राय देगी। और जो सुबह सुबह खल्ली पेट छेतने का उठा लिया बीड़ा तो सब हरा जगह लग रहने का कीड़ा। अगर नमक कम हो तो बेल्ट बजा दो, मिर्च ज्यादा हो तो डंडा, और दुखी मसाले की भूखी चढ़ा दो अगर खाना परोसा ठंडा। हर दिन से तो हथियार मित्र दुग्गी का बना दो तितर, अगर डेली छत्ती में 2 गुट लग जाए तो बंटवारे की बात ना करते मित्र। और साला बोल रहा साली अपना सस्सू भी उसके कान भरा, सबको मुंह की दाल पर रखा, कोई चुचरा कहीं मरा। अरे खड़ा होने से बहुत ठीक है बाबा, ठीक है।
कितनी ठीक ही तारा चीप रखवा सोच है सकेगी। इसकी, कितनी चीप है। बनास है भाई, ये बाबा है ये। संगा जोड़ रखा है इन्हें तो। मैंने थार से पहले नहीं कही थी, पर तुम मेरी बात मान का रहे थे। अब देखो, अब बहन तो जिला पंचायत में पहुंचाना पड़ेगा केस। ये क्या है? प्रधान जी, अब कौन सा नया कार्टून पंती कर रहा हो? नहीं सा कौन सा गोल्ड मेडल लाने हैं जो इतनी प्रैक्टिस कर रखी ने, खून पसीना भागा एक कर रखा। अरे सोच तो मैं भी नहीं रहा, पर वो है ना ब्याह शादी में फायरिंग का क्रेज था चल रहा, क्या पता उसकी तैयारी कर रखा हो। पर प्रधान जी निशाना तो सिद्ध होकर लगा है, इनने तो उल्टी कोठी करके लुटा रखी। प्रधान जी, नहीं बचेगा, क्या भी हो जाना, इसका काम जाने ने तो दुग्गी की धजिया उड़ा दी। भाभी जाना अपना काम जाना। अरे इसका काम जाना है, तो बात दी। मिशन सक्सेसफुल, ट्रेनिंग पूरी। ए लंका, अरे अगर तू है थी तो फिर मैं योगु लेकर आया। आज लौट जल्दी यहाँ फटाफट, प्रैक्टिस करने दो और भी आ जल्दी आ। मुझे ना करना भी हम लोग रात के बीच, तू तो मेरे भी सर पच्चे से उड़ा देगा। बहुत अच्छी एडवाइस ली भाई। बहुत अच्छी एडवाइस ली तुमने। मतलब ऐसे बाबाओं के पास जाओ, ऐसे लोगों से एडवाइस लो जो इंसान को इंसान नहीं समझते। वाह, क्या बात है, सीरियसली। मैं सच बताऊं, इस वक्त मुझे हंसी कम आई, गुस्सा ज्यादा आया। इतनी इंसल्ट भाई, इतनी मतलब औरत की इतनी ज्यादा इंसल्ट, जिसने तुम्हें क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी ही तुमने इतनी इंसल्ट करी। वाओ, क्या बात है। भाई बीइंग अ गर्ल, बेइज्जती महसूस हो रही थी मुझे, ठीक है, बेइज्जती महसूस हो रही थी कि ऐसा कौन सा बाबा हो सकता है, ऐसा कौन सा तांत्रिक हो सकता है, ऐसे कौन से ये पंचायत वाले इस टाइप के हो सकते हैं कि हाँ भाई, मतलब औरत के बारे में इतना वो बोल देंगे कि नहीं, शी इज अ लाइबिलिटी, यू जस्ट हैव टू बेयर इट, ओके। और अगर तुम्हारी बात नहीं मानती है तो उसे ऐसे मारो, वैसे पीटो, ऐसे कूटो, ठीक है भाई। देखो प्लीज यार, ये मत कहना कि ये एंटरटेनमेंट बेस पर है। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि ये एंटरटेनमेंट बेस पर है, लेकिन एंटरटेनमेंट तुम्हारा हमेशा लेडीज पर आके ही क्यों खत्म होता है? हर बार, मतलब अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसका जरिया भी मतलब औरत है, ठीक है, और मजाक उड़ाने के लिए तब भी लेडीज पे ही मजाक उड़ेगा, लड़कियों पर ही मजाक उड़ेगा, ठीक है, और गाली गलौज करनी है वो भी जो गालियां जितनी बनी हुई हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ लेडीज पर बनी हुई हैं, क्योंकि भाई मर्दों पर बनाकर करेंगे क्या, असर तो पड़ता नहीं है, राइट। मतलब मैं एक चीज यार, ये चीज सोच रही थी कि हाँ, लोगों को फर्क देखो किस चीज से पड़ता है, राइट, किस चीज से फर्क पड़ता है। जब तक उनकी खुद की माँ बहनों को गाली ना दो, ठीक है, उनके खुद की माँ बहनों के नाम की गाली ना दो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लाइक लिटरली यार, भाई तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड। और ऐसे इंसान के, मुझे आज तक इन पंचायतों का ये चीज समझ में नहीं आया। बॉलीवुड मूवीज में देख लो, चाहे ऐसी किसी भी रियल लाइफ कथा में ही तुम सुन लो, रियल लाइफ बहुत सारे इंसिडेंट हैं, ठीक है, वहां सुन लो, जो जिसका शोषण करेगा, ठीक है, जो जिसके साथ गलत करेगा, जो जिसकी जिंदगी बर्बाद करेगा, उस लड़की को उसी के साथ ब्याह देंगे। लाइक इस फलाना ने तुम्हारे साथ गलत किया है, ठीक है, तो अब यही तुम्हारा पति बनेगा। हाउ रिडिकुलस इज दैट? मतलब जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम उसके साथ उसे जिंदगी भर के लिए बांध दोगे।
उस इंसान में रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर भी नहीं आएगा, ठीक है। उल्टा वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उस लड़की की जिंदगी की तो नरक करेगा ही करेगा, उसके पूरे खानदान की, बाकी लड़कियों की। क्योंकि भाई देखो, जिस इंसान के अंदर की हवस जो है वो नहीं मरी है, जो उस इंसान के अंदर की गलत आदतें हैं वो नहीं गई हैं, तो वो लड़की कैसे उस चीज को सुधार देगी जिसके साथ उसने गलत किया है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे तो इन लोगों का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है, सीरियसली। मतलब इन लोग ने अपने जो एंशियंट कल्चर था, ठीक है, उसके सारे रिवाजों की धजिया उड़ा के रख दी है। जो अपना जो मतलब लाइक जो कल्चर, जो रियल संस्कृति हमारी 700-800 साल पहले थी, ठीक है, जो वो रियल कल्चर था हमारा, उस चीज की तो इन्होंने धजिया उड़ा रखी है, ठीक है। बाकी जो इन 700-800 सालों में जो लोगों ने अपनी कुरीतियों को, अपने कुप्रथाओं को जो हम पे थोपा है, इंडियंस पे थोपा है, उस चीज को दिमाग में भर के बैठ गए हैं कि हाँ नहीं, ये कल्चर है हमारा, राइट, ये कल्चर है हमारा। भाई अगर समझदार इंसान हो ना, किताबें पढ़ो, ओके, जस्ट रीड बुक्स, ठीक है, प्लीज किताबें पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा रियल कल्चर क्या था, इंडिया क्या है, इंडिया का कल्चर क्या था, इंडिया का पास्ट क्या था, उसकी जो रियल रूट्स हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, ओके। जो उन रियल रूट्स को जो जमीन में धसी हुई हैं, दबी हुई हैं, ठीक है, उनको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, ओके, उनको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर ना जो काई सी जम गई है, ये इन 700-800 सालों में ये जितने भी आक्रामक लोग रहे हैं हमारे देश पर, जिन्होंने आक्रमण किया है, ठीक है, आतंक फैलाया है यहाँ पे, अंग्रेज हों, चाहे मुगल हों, चाहे लोधी हों, चाहे खिलजी हों, चाहे जो भी लोग हों, इन लोगों ने जितना आतंक फैलाया है, ठीक है, जितना हम लोग के दिमाग में गोबर भरा है ना, उस गोबर को जब साफ करके अपने रियल इंडियन कल्चर पे आप ध्यान दोगे ना, माँ कसम खा के कहती हूँ यार, ना तुम्हारा दिमाग बदल गया ना, नाम बदल दूंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।